इस कहानी के पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो उसे पहले देख लेना, वरना ये कहानी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। उस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। इस कहानी की शुरुआत में हम लीसा को देख पाते हैं जो कि हॉस्पिटल से अकेली ही घर जाने लग जाती है, लेकिन टोंग्यू देखता है कि उसके पैर में कुछ तो प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से वो अजीब तरीके से चल रही थी। तो टोंग्यू उससे कहता है कि वो उसे घर छोड़ देगा, इसलिए टोंग्यू अपने बेटे को लेकर और लीसा को लेकर सीधा घर पर आ जाता है। घर आने के बाद लीसा टोंग्यू से माफी मांगती है। लीसा टोंग्यू से कहती है कि ये उसकी गलती थी, लेकिन टोंग्यू लीसा से कहता है कि ये उसकी गलती नहीं बल्कि मेरी गलती थी। लीसा यहाँ पर टोंग्यू से पूछती है कि आखिर जियो बाई की मॉम है कहाँ पर, यानी कि उसकी वाइफ कहाँ पर है। पहले तो टोंग्यू कुछ नहीं बताना चाहता था, इस वजह से लीसा वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन फिर टोंग्यू उससे कहता है कि ठीक है, वो उसे कुछ बताना चाहता है। फिर दोनों एक जगह पर आकर साथ में बैठ जाते हैं। दोनों यहाँ पर साथ में बैठकर चाय पीने लग जाते हैं। तभी लीसा एक और बारी टोंग्यू से पूछती है कि आखिर उसकी वाइफ है कहाँ पर। यहाँ पर टोंग्यू काफी ज्यादा उदास होते हुए कहता है कि जो जियो बाई की मॉम थी वो उससे अलग हो गई है। वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे, इस वजह से वो अलग हो गए। लीसा आगे पूछती है कि आखिर उसकी वाइफ अब है कहाँ पर, तो टोंग्यू उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन लीसा को इस बात से ज्यादा बुरा नहीं लगता। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि लीसा टोंग्यू को अपने साथ लेकर एक जगह पर आई हुई थी, जहाँ पर उसे किसी के साथ एक मीटिंग करनी थी। और यहाँ पर जो बंदा आया हुआ था वो लीसा को पहले से ही जानता था, इस वजह से वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आकर बात कर रहे थे। और हम टोंग्यू को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा जेलस हो रहा था, इस वजह से वो लीसा से पूछ लेता है आखिर वो दोनों कब मिले थे। तो लीसा उसे कहती है कि वो दोनों कॉलेज टाइम पर मिले थे। तभी लीसा का दोस्त लीसा से पूछता है कि आखिर टोंग्यू को वो क्यों लेकर आई है और वो दोनों दोस्त है क्या। तो लीसा साफ साफ उससे मना कर देती है, और टोंग्यू तो ये देखकर कम्प्लीटली शॉक था, वो मना कैसे कर सकती है। लेकिन जो बंदा लीसा को जानता था और यहाँ पर आया हुआ था वो टोंग्यू से कहता भी है कि लीसा और उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ दोस्त है, इस वजह से वो कुछ भी गलत ना सोचे। इसके बाद जब टोंग्यू और लीसा कार से वापस जा रहे थे तभी टोंग्यू लीसा से कहता है कि उसके दिल के अंदर उसके लिए काफी सारी फीलिंग्स है, लेकिन लीसा टोंग्यू से कहती है कि उन दोनों को ही नहीं पता वो आगे साथ में रह पाएंगे भी या फिर नहीं। तो टोंग्यू लीसा से कह देता है कि अगर वो ऐसा ही सोचती है तो वो वापस से चैन के पास चली जाए। तो लीसा उससे कहती है कि क्या वो जेलस फील कर रहा है। यहाँ पर टोंग्यू लीसा से कहता है कि उसका बेटा जियोबाई उसे पसंद करता है, इस वजह से वो उसके साथ रहे, चाहे उन्हें नाटक करते हुए भी एक साथ रहना पड़े, लेकिन वो उसके बेटे के लिए तो साथ रह ही सकते हैं। इसके बाद हम गुओ को देख पाते हैं जो कि घर पर बैठा हुआ था, और यहीं पर हम उसके तीनों दोस्तों को भी देख पाते हैं। टोंग्यू यहाँ पर गुओ से पूछता है कि क्या वो किसी चैन नाम के बंदे को जानता है जो कि उसके साथ हाई स्कूल में पढ़ता हो। गुओ टोंग्यू से कहता है कि वो ये सवाल क्यों पूछ रहा है। टोंग्यू गुओ को बताता है कि लीसा ने एक चैन नाम के बंदे को उससे मिलाया था और उसने कहा कि वो कॉलेज में उसके साथ था, लेकिन गुओ तो टोंग्यू से साफ साफ मना कर देता है, वो ऐसे किसी भी बंदे को नहीं जानता। वही हम लीसा को देख पाते हैं जो कि कियान से कह रही थी कि उसका जेसन के साथ कैसा चल रहा है। तो कियान लीसा से कहती है कि ठीक ही चल रहा है। तभी लीसा कियान को बताती है कि आज टोंग्यू ने उसे उसका दोस्त बनने के लिए पूछा। तो कियान उससे कहती है कि जैसे वो उसकी दोस्त है बिल्कुल वैसे ही। कियान यहाँ पर लीसा से कहती है कि खांसी बुखार और प्यार कितना भी छुपाया जाए लेकिन वो छिपता नहीं है। यहाँ पर लीसा नई नई ड्रेसेस ट्राई कर रही थी, तो कियान उससे पूछती है कि आखिर वो नई नई ड्रेसेस क्यों ट्राई कर रही है। तो लीसा पहले उसे उसके करीब बुलाती है और फिर धीरे से कहती है कि ये एक सीक्रेट है। इसी के साथ हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर हम टोंग्यू को देख पाते हैं जो कि लीसा को मॉर्निंग लेने के लिए आ जाता है। और जब दोनों कार से जा रहे थे तो हम लीसा को देख पाते जो कि थोड़ी सी घबराई हुई लग रही थी। तो टोंग्यू भी लीसा से कह देता है कि वो इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है। तो लीसा उससे कहती है कि वो कुछ भी घबराई हुई नहीं है, और साथ ही वो कहती है कि आज का मौसम काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो टोंग्यू भी उससे कह देता है कि वो भी आज काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो लीसा भी इधर उधर देखते हुए कह देती है कि ठीक है। इसके बाद जल्दी जल्दी दोनों ऑफिस तो पहुंच जाते हैं, लेकिन लिफ्ट तो नीचे आ ही नहीं रही थी, इस वजह से लीसा टोंग्यू से कहती है कि वो सीढ़ियों से चलते हैं, लेकिन टोंग्यू तो जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन वो क्या ही कर सकता था जब लिफ्ट नहीं आ रही थी। इस वजह से दोनों को सीढ़ियों से ही उनके ऑफिस रूम तक जाना पड़ता है, और इसके कारण दोनों ही काफी ज्यादा थक चुके थे और दोनों अपने पसीने साफ कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर जेंग आकर इन दोनों को इस तरीके से साथ में देख लेता है। टोंग्यू जल्दी से जेंग से कहता है कि वो बस सीढ़ियों से आ रहे थे, इस वजह से ज्यादा थक गए। इसके बाद हम टोंग्यू को देख पाते हैं जो कि उसके ऑफिस में आ जाता है, और यहीं पर हम मिस्टर ली को देख पाते हैं जो कि ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर स्पीच सुनने के लिए वहाँ पर आया हुआ था, और ये स्पीच टोंग्यू का साथी जियोआन दे रहा था। यहाँ पर ली टोंग्यू से कह रहा था कि वो बिनो सिस्टम का यूज करे, लेकिन जो टोंग्यू था वो वहाँ पर कह
कह देता है कि वो टीनो सिस्टम का यूज करेगा, जिस बात से ली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन ली आगे कुछ भी नहीं कह सकता था क्योंकि काम तो टोंग्यू को ही करना था। वहीं दूसरी तरफ हम जेसन को देख पाते हैं जिसकी आज जल्दी छुट्टी हो गई थी, इस वजह से वो फटाफट से जहाँ पर कियान थी वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे ही कियान बाहर की तरफ आती है तो वो जेसन को देखती है और कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो कितनी देर से बाहर खड़ा हुआ है। लेकिन जेसन ये बताने के बजाय उससे कहता है कि वो उसके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आया है। लेकिन कियान तो उससे बात करना ही नहीं चाहती थी, इस वजह से वो तो आगे बढ़ जाती है और हम जेसन को देख पाते हैं जो कि उसके पीछे पीछे भाग रहा था और उसे रुकने को कह रहा था। जब कियान एक जगह पर आकर बैठती है तो जेसन भी उसके साइड में आकर बैठ जाता है। इस वजह से कियान उससे कहती है कि वो उससे दूर रहे, तो जेसन उसे थोड़ी सी दूरी पे जाकर बैठ जाता है। हम कियान को देख पाते हैं जो कि स्माइल कर रही थी। तभी जेसन तो खड़ा होकर अपनी एक जैकेट कियान के ऊपर डाल देता है क्योंकि वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा जो चल रही थी। अब जिस तरफ से ठंडी हवाएं कियान को लग रही थी, जेसन तो उसी साइड खड़ा हो जाता है, जो चीज देखकर कियान को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन वो जेसन को बिल्कुल भी नहीं दिखाती। तभी कियान जेसन से कहती है कि उसने जो उससे पूछा था उसके लिए वो हाँ कर रही है। जेसन धीरे से कियान से पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बन रही है, तो कियान कहती है कि हाँ, और इस बात को सुनकर जेसन तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन कियान उससे कहती है कि इसके लिए उसकी कुछ शर्तें हैं और वो कहती है कि वो किसी को भी ना बताए वो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो सिर्फ ये बता सकता है कि वो उसकी सिर्फ दोस्त है। और साथ ही कहती है कि उसे उसकी सारी बातें माननी होगी, जिसके लिए जेसन भी मान जाता है। कियान यहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन जैसे वो थोड़ी सी दूर पर जाती है वो दूर से जेसन की एक फोटो क्लिक कर लेती है। नेक्स्ट सीन के अंदर हम लिसा को देख पाते हैं जो कि जियांग के पास आई हुई थी कि तभी यहाँ पर टोंग्यू भी आ जाता है और यहाँ पर जो टोंग्यू था वो लिसा के काफी ज्यादा क्लोज जाकर बात कर रहा था और लिसा भी उससे काफी ज्यादा क्लोज जाकर बात कर रही थी, जो कि जियांग को अच्छा तो नहीं लग रहा था लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। दरअसल ये दोनों चाहते थे कि जियांग लिसा के करीब ना आए और लिसा को भी उसके करीब आना अच्छा नहीं लगता था और इस वजह से वो उसके सामने काफी ज्यादा नाटक कर रहे थे। जियांग उनसे कहता है कि उन्हें साथ में बैठकर खाना खाना चाहिए, लेकिन लिसा कहती है कि वो टोंग्यू के साथ बाहर खाने वाली है आज। इस वजह से टोंग्यू उसे फटाफट से बाहर लेकर चला जाता है। बाहर आने के बाद जब दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे थे तो टोंग्यू तो काफी ज्यादा स्माइल कर रहा था क्योंकि उससे काफी ज्यादा हंसी जो आ रही थी। यहीं पर हम दूर ली को भी बैठा हुआ देख पाते हैं जिसे उन दोनों के साथ में देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद जब सभी की छुट्टी हो जाती है, जब हम लिसा और टोंग्यू को एक साथ ऑफिस के अंदर देख पाते हैं, जहाँ पर टोंग्यू लिसा से कह रहा था कि वो पूरा दिन भर नाटक कर कर थक गया है और हम बाहर ली को देख पाते जो कि उन दोनों की बातें छुपकर सुन रहा था। लेकिन हम टोंग्यू को देख पाते हैं जिसकी नजर साइड में चली जाती है और वो समझ जाता है कि कोई ना कोई उन्हें छुपकर देख रहा है। इस वजह से वो लिसा के सामने अचानक से कहने लग जाता है कि उन्हें सबको बता देना चाहिए वो रिलेशनशिप के अंदर है और वो भी असली वाली रिलेशनशिप के अंदर। लिसा तो यहाँ पर अचानक से टोंग्यू की तरफ देखती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये पागलों जैसी बातें कैसे करने लग गया अचानक से। लेकिन टोंग्यू लिसा को सब कुछ इशारों में ही समझा देता है और लिसा को भी जल्दी समझ में आ जाता है वो ऐसा क्यों कर रहा है। जिसके बाद टोंग्यू लिसा से कहता है कि वो उसे एक जगह पर लेकर जाना चाहता है। फिर हम दोनों को एक साथ एक जगह पर आया हुआ देख पाते हैं जहाँ पर अक्सर टोंग्यू अकेला आया करता था और यहाँ पर आने के बाद टोंग्यू लिसा को एक फिल्म दिखाता है जिस मूवी के अंदर काफी ज्यादा फनी सीन थे और साथ ही इमोशनल सीन भी थे, क्योंकि इस कहानी के अंदर हम एक लड़के को और एक लड़की को देख पाते हैं जो कि अचानक से मिल गए होते हैं और वो साथ मिलकर डेट कर रहे होते हैं और ये कहानी इन दोनों के बीच की थोड़ी सी इमोशनल और थोड़ी सी फनी कहानी थी। अब मूवी देखने के बाद जब दोनों के दोनों साथ में जा रहे थे तो यहाँ पर लिसा उसे मूवी के एक सीन को ट्राई करने के लिए कहती है और वो टोंग्यू के शूज ले लेती है और साथ ही वो उसे अपने सैंडल दे देती है, जिसकी वजह से टोंग्यू तो चल भी नहीं पा रहा था और इन दोनों को ये सभी हरकतें करते हुए दूर से कियान देख लेती है। इसी के साथ नेक्स्ट सीन के अंदर हम कियान को लिसा के साथ बैठा हुआ देख पाते हैं जहाँ पर लिसा कियान से कह रही थी कि वो सिर्फ टोंग्यू के साथ दिखावा कर रही थी, मतलब वो टोंग्यू को पसंद नहीं करती, वो सिर्फ दूसरों को दिखा रहे हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कियान लिसा से कहती है कि उसे सब कुछ दिखाई देता है, वो अंधी नहीं है। वही हम दूसरी तरफ जेसन को देख पाते हैं जब सारे दोस्त एक साथ बैठे हुए थे तो वो तो अकेला बैठकर बुक पढ़ रहा था क्योंकि कियान ने उसे वो बुक पढ़ने को कहा था। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं, हम टोंग्यू को देख पाते हैं जो कि लिसा के साथ काफी वियर्ड वे में बिहेव कर रहा था क्योंकि उन दोनों को सभी को दिखाना जो था कि वो रिलेशनशिप के अंदर है। इसके साथ हम गो की यूनिवर्सिटी का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक एमी नाम की लड़की वहाँ स्कूल के अंदर आई हुई थी जो कि वहाँ पर एक नई प्रोफेसर होने वाली थी। वही हम रात को टोंग्यू को देख पाते हैं जो कि रात तक उसके प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था और हम लिसा को देख पाते हैं जो कि रात को उसके सभी एम्प्लॉयज के लिए रात का खाना लेकर आई
आई हुई थी, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम आधी रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देख पाते कि सभी काम करने के बाद वहीं पर सो चुके थे ऑफिस के अंदर ही। और लिसा आधी रात को उठकर सभी को देख रही थी और वो देखती है कि टोंग्यू तो बैठे बैठे ही चेयर के ऊपर ही सो गया था। लिसा वहीं पर एक ब्लैंकेट रखी हुई देखती है और वो उस ब्लैंकेट को टोंग्यू के ऊपर डाल देती है और वहीं पर बैठकर वो तो कुछ बोलने लग जाती है कि तभी वो देखती है कि टोंग्यू तो जगा हुआ था। तो लिसा उसे कहती है कि अगर वो जगा हुआ है तो वो उसे बता नहीं सकता क्या। इसके साथ ही दोनों बाहर की तरफ आ जाते हैं। टोंग्यू लिसा से कह रहा था कि शंघाई काफी ज्यादा खूबसूरत है। टोंग्यू लिसा से कहता है कि वो अक्सर काम खत्म करने के बाद 4 या 5 बजे यहाँ से गुजरता है और ये वक्त उसे काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। वही हम जेसन को देख पाते हैं, जो कि मॉर्निंग उठते के साथ ही कियान को कॉल करता है और उसे कहना ही चाहता है कि उसने जो बुक दी थी उसने वो पढ़ लिया है। कि तभी कियान उससे कहती है कि वो उसे एक काम बताना चाहती है, एक असाइनमेंट बताना चाहती है। तो जेसन उससे कहता है कि वो कुछ भी बताए वो कर देगा। तो कियान उससे कहती है कि उसे लिसा के ऊपर और टोंग्यू के ऊपर नजर रखनी है, जिसके लिए जेसन तो तुरंत मान जाता है। हम ली को देख पाते हैं, जो कि जियांग के पास आया हुआ था और उससे कह रहा था कि टोंग्यू अपनी जो ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर बिनो सिस्टम को छोड़कर टिनो सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, जबकि ये उसके लिए सही नहीं है। जियांग ली से कहता है कि वो कल की मीटिंग के अंदर इसके ऊपर भी बात करेगा, इसलिए वो बेफिक्र रहे। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं, यहाँ पर हम लिसा को देख पाते टोंग्यू के साथ में। दोनों साथ में कार से जा ही रहे थे कि तभी टोंग्यू देखता है कि उनका कोई एक दूसरी कार से पीछा कर रहा था। टोंग्यू और लिसा एक सुपरमार्केट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर हम उनके पीछे किसी को तो उनका पीछा करता हुआ देख पाते हैं और इसी वजह से टोंग्यू तो लिसा को उसके और भी ज्यादा क्लोज कर लेता है। तभी वो बंदा अचानक से टोंग्यू के सामने ही आ जाता है, लेकिन टोंग्यू देखता है कि ये तो उसी के साथ काम करने वाला बंदा था, यानी कि जियोवान था ये तो। टोंग्यू लिसा को उसके घर पर लेकर आ जाता है, जहाँ पर दोनों बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं और साथ में काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर लेते हैं। जब लिसा की मॉर्निंग आँख खुलती है तो वो तो कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि वो टोंग्यू के घर पर थी और उसे भी इस बात का पता नहीं था। और वो टोंग्यू को देख पाती है, जो कि एक बड़ा सा टेडी लेकर सो रहा था। वो उस टेडी को उससे दूर करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो तो उसे वापस से पकड़ लेता है। तभी अचानक टोंग्यू की भी आँख खुल जाती है और जैसे वो लिसा को देखता है तो लिसा उससे कहती है कि वो ज्यादा ना सोचे, वो बस रात को यहाँ पर आ गए थे और साथ में ड्रिंक कर सो गए थे, इस वजह से उसे कुछ भी याद नहीं है। और लिसा तो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। लिसा जैसे ही बाहर की तरफ आती है वो कियान को देख पाती है जेसन के साथ में, और लिसा जल्दी से कियान को पकड़कर उसके रूम के अंदर ले जाती है और टोंग्यू भी जेसन को पकड़कर उसके साथ उसके रूम के अंदर ले जाता है, क्योंकि ये दोनों ही नहीं चाहते थे कि इन दोनों के बारे में इस बात का किसी को भी पता चले, क्योंकि टोंग्यू और लिसा एक ही रूम से जो निकले थे। ऑफिस जाते वक्त लिसा टोंग्यू से पूछती है कि आखिर उसने उसके दोस्त को कुछ कहा तो नहीं। तो टोंग्यू उससे कहता है कि वो उसका दोस्त है और वो जो भी कहेगा वो बात मान लेगा। दरअसल टोंग्यू ने जेसन को कुछ गिफ्ट दिया था, जिसकी वजह से उसने टोंग्यू की बात मानी थी, और वहीं लिसा ने भी कियान को कुछ गिफ्ट दिया था, जिसकी वजह से कियान ने भी लिसा की बात मानी थी। लेकिन अभी टोंग्यू और लिसा ने एक दूसरे को ये बात नहीं बताई थी। इसके बाद हम ऑफिस मीटिंग का सीन देख पाते हैं और यहीं पर हम मीटिंग के अंदर ली को भी देख पाते हैं, जो कि सभी से कह रहा था कि विनो सिस्टम टीनो सिस्टम से काफी ज्यादा बेहतर है। लेकिन टोंग्यू यहाँ पर खड़ा होता है और टीनो सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है और सभी को उसके बारे में बताता है बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन ली तो अभी भी उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता था। हम यहाँ पर लिसा को देख पाते हैं, जो कि टोंग्यू का ही साथ दे रही थी और कह रही थी कि टीनो सिस्टम वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है, जिस बात को सुनकर ली को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और जब लिसा ने कह दिया था तो जियांग भी आगे कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि वो लिसा की कोई भी बात टाल नहीं सकता था, क्योंकि वो उसे पसंद जो करता था। यहाँ पर टोंग्यू मीटिंग के अंदर एक और बात सभी को बताता है और कहता है कि अब वो ज्यादा छुपाना नहीं चाहता, और वो लिसा से कहता है कि अब उन दोनों को बता देना चाहिए कि वो दोनों रियल रिलेशनशिप के अंदर है। इसके बाद हम लिसा को देख पाते हैं, जो कि घर वापस आ चुकी थी, और तभी कियान उसे देखती है और उससे पूछती है कि आखिर टोंग्यू के साथ उसका रिलेशनशिप कितने टाइम से चल रहा है। अब लिसा उसे क्या ही बताती। वहीं दूसरी तरफ हम टोंग्यू को देख पाते उसके दोस्तों के साथ में। दरअसल ये बात सभी को पता चल चुकी थी कि टोंग्यू और लिसा एक साथ रिलेशनशिप के अंदर है, लेकिन किसी को भी अभी ये नहीं पता था। वो सिर्फ कंपनी के अंदर नाटक कर रहे हैं। टोंग्यू अपने दोस्तों से कहता भी है वो सिर्फ लिसा की मदद करने के लिए नाटक कर रहा है उसके साथ मिलकर, लेकिन उसके दोस्त उसकी बात कहाँ ही मानने वाले थे। टोंग्यू अपने दोस्त से और खास करके गुओ से कहता है कि वो दोनों 1 महीने के अंदर अंदर अलग हो जाएंगे, वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर हम जेसन को और जियाओफे को एक साथ देख पाते हैं, जहाँ पर जियाओफे जेसन से कह रहा था कि वो टोंग्यू के लिए काफी ज्यादा खुश है कि वो भी अब रिलेशनशिप के अंदर है। तो जेसन जियाओफे से कह देता है क्या वो खुश नहीं है, तो वो कह देता
है कि वो शादीशुदा जरूर है लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसकी जो वाइफ है वो हमेशा उसके ऊपर नजर रखने के लिए चारों तरफ घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा कर रखती है। और ये सच भी था, क्योंकि जो लियो थी वो जियाफे के ऊपर कुछ ज्यादा ही नजर रखा करती थी। उसने पूरे घर के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगा रखे थे सिर्फ फे के ऊपर नजर रखने के लिए। इसी के साथ हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर हम लियो को देख पाते हैं जो जैसे ही घर के अंदर घुसती है वैसे देखती है कि चारों तरफ तो सामान फैल रखा था। और वो फे को देख पाती है जो कि बेड के ऊपर आराम से सो रहा था, और वो भी बहुत बड़े पिलो को और ब्लैंकेट को गले लगाकर। फे लियो से पूछता है कि क्या सुबह हो गई, तो लियो उसे जवाब देती है कि दोपहर के 12 बज गए हैं और उसे सुबह की पड़ी हुई है। इसी के साथ हम वापस से रात का सीन देख पाते हैं। हम जियोफे को देख पाते हैं जो कि ज्यादा ड्रिंक करने के बाद काफी ज्यादा उदास हो गया था, क्योंकि उसकी वाइफ ने उसे एनिमल्स की तरह घर के अंदर बंद जो कर रखा था। लेकिन जेसन से ये सब देखा नहीं गया, इस वजह से उसने लियो को उसका सीसीटीवी कैमरा चेक करने को कहा, जहाँ पर लियो ने भी उसे काफी ज्यादा उदास देखा था। और ये चीज देखकर भी लियो को भी काफी ज्यादा बुरा लगा था, और इसी वजह से वो फ्लाइट बुक कर फटाफट से यहाँ पर आ गई थी। हम फे को देख पाते हैं जो कि लियो को फटाफट से गले लगा लेता है, क्योंकि उसे तो कल रात का कुछ भी याद नहीं था, उसे तो बस लियो की याद आ रही थी। वहीं हम टोंग्यू के ऑफिस का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर दिन में तो वो नॉर्मल काम करते हैं, लेकिन जब रात हो जाती है तो वो ओवर टाइम काम कर रहे होते हैं। और लीसा आकर उन सभी को देखती है और टोंग्यू को देखकर स्माइल करती है और फिर गेट बंद कर वहाँ से चली जाती है। जिसके साथ हम लीसा को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर आकर बैठी हुई थी, और वहीं पर हम दूर गुहो को भी देख पाते हैं जो कि लीसा को देखता है अकेले बैठा हुआ, तो वो उसके पास आ जाता है और उससे कहता है कि उसने उसे अकेले बैठा हुआ देखा, इस वजह से वो उसके पास आ गया है। और वो पूछता है क्या वो बिजी है, तो लीसा उससे कह देती है कि हाँ, तो गुहो वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन लीसा उससे कहती है कि वो मजाक कर रही है, इसलिए गुहो वापस से उसके पास बैठ जाता है और दोनों यहाँ पर बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम टोंग्यू को देख पाते हैं जिसके पास वही डॉक्टर बैठी हुई थी जो कि उसे पसंद करती थी। यहीं पर वो डॉक्टर टोंग्यू से पूछती है कि आखिर वो प्यार के बारे में क्या कहना चाहता है, तो टोंग्यू उससे कहता है कि ये एक तरह की फीलिंग है जिसके अंदर इंसान काफी ज्यादा इमोशनल हो सकता है। ये दोनों यहाँ पर प्यार से रिलेटेड बातें कर ही रहे थे, तभी टोंग्यू को लीसा का मैसेज आ जाता है। इस वजह से उस डॉक्टर लेडी को अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन वो टोंग्यू से कहती है कि उसे अब यहाँ से जाना चाहिए। इस वजह से टोंग्यू बाहर आ जाता है। टोंग्यू बाहर आने के बाद लीसा को देखता है चारों तरफ, लेकिन वो तो उसे कहीं दिखती ही नहीं है। हम लीसा को देख पाते हैं जो कि गुहो के साथ जा रही थी। लीसा को टोंग्यू का कॉल भी आता है, लेकिन वो तो उसे उठाती है और उससे कह देती है कि वो अभी बिजी है। हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं। टोंग्यू ऑफिस आने के बाद लीसा को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो ऑफिस कब आई, तो लीसा उससे कॉल पर कहती है कि वो उसे सब कुछ बताए, ये तो जरूरी नहीं है। लीसा तो टोंग्यू से कहती है कि अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो वो तो तुरंत ही फोन काट कर नीचे रख देती है। लेकिन लीसा के बाद तुरंत ही दूसरा कॉल आ जाता है और ये जियांग का कॉल था, लेकिन लीसा को लगता है कि टोंग्यू ने उसे फिर दोबारा से कॉल कर दिया। लीसा तो कॉल पर उसे डांट देती है, वो भी टोंग्यू समझकर, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो तो जियांग से बात कर रही है। इस वजह से वो कहती है कि उससे गलती हो गई, वो किसी और को बोल रही थी। तभी जियांग लीसा को वीडियो कॉल करता है और उससे कहता है कि उसे पता चल चुका है कि टोंग्यू उसकी टीम के साथ रात को एक्स्ट्रा टाइम वर्क कर रहा है, जो कि ऑफिस के नियम के खिलाफ है। उसने कोई भी परमिशन नहीं ली है एक्स्ट्रा काम करने की, लेकिन लीसा जियांग से कहती है कि परमिशन उसने दी है और वो जियांग से माफी भी मांगती है इसके लिए। लीसा जियांग से कहती है कि उसे लगता है कि टोंग्यू का जो प्रोजेक्ट है वो काफी ज्यादा अच्छा है और वो उसकी मदद करना चाहती है और इससे उन्हीं की कंपनी को प्रॉफिट होगा। ये चीज जानकर जियांग थोड़ी देर के लिए तो शांत हो ही जाता है। जियांग लीसा से कहता है कि अगर वो ऐसा कर रही है तो ठीक है, वो उसकी बात मान लेता है। और वैसे भी जियांग लीसा की बात कैसे ही टाल सकता था, वो उसे पसंद जो करता था। लीसा जब टोंग्यू के पास जाती है तो टोंग्यू उस चिढ़ाते हुए उससे कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुकी है, उसे तो पता ही नहीं चला इस बात का। दरअसल लीसा ने जियांग के साथ हुई सारी बातों को टोंग्यू को बता दिया था। इसके साथ ही हम यूनिवर्सिटी का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर हम गुहो को और जो नई प्रोफेसर वहाँ पर आई थी एमी, उसको भी देख पाते हैं जो कि उसके दोस्त के साथ बैठी हुई थी। एमी उसके दोस्त से कहती है कि उसे गुहो के साथ बात करनी चाहिए। यहीं पर एमी अपनी दोस्त को साइड में एक कपल्स को दिखाती है
है जो कि एक साथ बैठकर किस कर रहे थे, और वो अपनी दोस्त से कहती भी है कि उसे भी उसकी फीलिंग्स के बारे में गुहो को बता देना चाहिए। इसके बाद हम मिस कुई को देख पाते हैं जो कि एक लेटर गुहो को देने के लिए उसके ऑफिस के अंदर आती है, लेकिन वो देखती है कि गुहो तो कहीं पर जा रहा था और वो उस लेटर को उसे देती ही नहीं है। वो उसके ऑफिस में तो जाती है, वो सोच रही थी वो लेटर कहाँ पर रखे कि तभी वहाँ पर कोई आने लग जाता है। इस वजह से गुहो तो जल्दी से उस लेटर को एक फाइल के अंदर रख देती है और अपनी दोस्त से कहती है कि उसका बस पेन नीचे गिर गया था, बस वो वही उठा रही थी। दरअसल अभी मिस कुई गुहो को कुछ भी बताने से डर रही थी क्योंकि उसे रिजेक्ट होने का काफी ज्यादा डर जो था। इसके बाद जब गुहो उस वाली फाइल को जिसके अंदर वो लेटर था वो एमी को दे देता है, क्योंकि गुहो को तो पता ही नहीं था उस फाइल के अंदर एक लेटर है और शायद ये एक लव लेटर था। जैसे एमी उसके दोस्तों के पास आती है वो उसकी फाइल को एक जगह पर रख देती, जो कि उसकी दोस्त उठा लेती है और देखती है उसके अंदर तो एक लव लेटर रखा हुआ था, इसलिए वो तो उसे निकाल कर वहाँ पर पढ़ने लग जाती है जिसके अंदर काफी सारी रोमांटिक बातें लिखी हुई थी। और उसकी दोस्त एमी को चिढ़ाने लग जाती है और उससे कहने लग जाती है आखिर उसे ये लव लेटर किसने दिया है, लेकिन एमी को तो इस बात का कुछ भी नहीं पता था। यहाँ पर हम देख पाते एमी की दोस्त तो यहाँ पर ब्लॉग बना रही थी, जो कि वो ब्लॉग के अंदर ही सारी बातें बता देती है कि जरूर उसके बॉयफ्रेंड ने उसे वो लव लेटर दिया होगा, इसलिए ये लव लेटर वाली बात पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर फैल जाती है। उस लव लेटर के ऊपर मिस्टर गुहो का नाम लिखा हुआ था। जब गुहो यूनिवर्सिटी में बाहर की तरफ निकलता है तो सारे स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें तो ऐसा ही लग रहा था कि गुहो ने वो लव लेटर एमी को भेजा है। और एक स्टूडेंट तो गुहो से कहकर चले जाता है कि वो तो उसके साथ है। अब इतना कम नहीं था, ये जो ब्लॉग था जो कि एमी के दोस्त ने बनाया था वो वहाँ के सीनियर के पास पहुँच जाता है और सीनियर गुहो को बुलाकर उस ब्लॉग को उसे दिखाता है और उससे कहता है कि आखिर ये क्या है, लेकिन गुहो उन्हें क्या ही बताता क्योंकि उसे तो कुछ भी पता ही नहीं था इस बारे में। वो खुद कम्प्लीटली शॉक था, लेकिन वैसे भी बहुत सारे बॉस तो एक जैसे ही होते हैं और वैसे ही वो सीनियर भी गुहो को काफी ज्यादा डांटने लग जाता है बिना उसकी बात सुने। लेकिन गुहो को यहाँ पर समझ में आ जाता है ये लेटर जरूर से कोई नहीं लिखा होगा, इस वजह से वो सीनियर से कह देता है कि ये उसी की गलती है और वो उनसे माफी भी मांगता है क्योंकि वो कोई को फंसा नहीं सकता था इन सब मामलों के अंदर। इसके बाद गुहो जब ऑफिस के अंदर आता है तो कोई उसके पास आती है और उससे माफी मांगती है उसकी गलती के लिए, लेकिन गुहो उससे कहता है कि अब उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दरअसल गुहो कोई के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था क्योंकि वो जानता था कोई उसे पसंद करती है। कोई गुहो से कहती है कि उसे नहीं पता था उसकी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी, लेकिन गुहो से कहता है कि अब उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो परेशान ना होए। इसके बाद हम जेसन को देख पाते हैं जो कि कियान को मैसेज करता है और उससे कहता है कि उसने जो बुक उसे पढ़ने को दी थी उसने पूरी पढ़ ली है, अब तो वो उसकी दोस्त बनेगी ना। कियान भी उससे कहती है कि वो रात को देखेगी उसने कितनी बुक पढ़ी है और कितनी नहीं। अब ये सुनकर तो जेसन इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो तो खुशी के मारे अभी से ही रेडी होने लग जाता है। इसी के साथ हम रात का वक्त देख पाते हैं, हम गुहो को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा दुखी था और वो एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है और वो एक सीट पर बैठा ही हुआ था कि तभी वहाँ पर लीसा भी आ जाती है और लीसा गुहो को देखते के साथ ही उससे कहती है कि क्या वो किसी दोस्त का वेट कर रहा है, तो गुहो उससे कहता है कि नहीं वो तो सिर्फ अकेला वहाँ पर आया था। इस वजह से लीसा उसी के साथ वहाँ पर बैठ जाती है और दोनों यहाँ पर बात करने लग जाते हैं। लीसा यहाँ पर गुहो से कहती है कि क्या वो यूनिवर्सिटी के अंदर किसी के साथ रिलेशनशिप के अंदर है। इसका मतलब लीसा ने भी वो व्लॉग देख लिया था जो कि एमी के दोस्त ने बनाया था। गुहो लीसा से कहता है कि ये सिर्फ एक गलतफहमी है, लेकिन लीसा तो मुस्कुराते हुए उससे कहती है कि वो उसकी बात पर यकीन क्यों करे। वही हम जेसन को देख पाते हैं जिसने तो बहुत ज्यादा तैयारियां कर रखी थी कियान के वेलकम के लिए। कियान तो ये सब चीजें देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। इसके बाद हम लीसा को देख पाते हैं जो कि गुहो के साथ बैठकर काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। दूसरी तरफ टोंग्यू को देख पाते हैं जो कि अपनी पूरी टीम मेंबर्स से कह रहा था कि उन्हें एक चिप की जरूरत है, लेकिन उसके टीम मेंबर्स उससे कहते हैं कि उनके पास इतना बजट नहीं है, इतने पैसे नहीं है। लेकिन टोंग्यू अपने टीम मेंबर्स को जानता था उनके पास पैसे नहीं है, इस वजह से वो उनसे पैसे मांगता भी नहीं है। इसी के साथ हम जेसन को भी देखते हैं जो कि कियान के साथ था और वो कियान को हीरो की तरह एंट्री लेकर दिखा रहा था कि आखिर हीरो दिखते कैसे हैं। लेकिन हम कियान को देख पाते हैं जैसे ही वो उसे देखती है उसे तो काफी तेज हंसी आ जाती है उसके ऊपर। हम जेसन को देख पाते हैं जो कि कियान की बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और उससे कहता है कि क्या वो अब भी उसे पसंद
पसंद नहीं करती। कियान तो जल्दी से उसे दूर कर देती है क्योंकि वो तो उसे किस करने ही वाला था। कियान यहाँ पर जेसन से कहती है कि उन दोनों को अभी फिलहाल के लिए एक दूसरे से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। कियान यहाँ पर जेसन से कहती है कि अगर उसे उसका हीरो बनना है तो उसके लिए उसकी नोवेल पढ़नी पड़ेगी और उसे कैसा लड़का पसंद है उसे वैसा बनना पड़ेगा। जेसन कियान से कहता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन कियान जेसन से कहती है कि उसने सिर्फ उसे उसका एक दोस्त बनने को कहा है, ना कि बॉयफ्रेंड बनने को कहा है। वहीं गुओ ने टोंग्यू को कॉल कर दिया था ताकि वो लिसा को ले जा सके क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक जो कर ली थी। इसलिए टोंग्यू जल्दी से वहाँ पर पहुंचकर लिसा को अपनी कार से अपने साथ ले जाता है, लेकिन गुओ तो वहीं पर रुक जाता है और वो अपनी पास्ट की यादों में खो जाता है और याद करता है कैसे उसे एक लड़की ने छोड़ दिया था और साथ ही वो लिसा को भी पसंद किया करता था क्योंकि एक वही थी जो कि उसके साथ सबसे अच्छे से बातें करती थी। यहाँ पर गुओ को दुख तो होता है लेकिन वो उसके दोस्त के लिए खुश था। गुओ खुद से कहता है कि वो अभी बहादुर बनना सीख रहा है। जब गुओ उदास एक जगह पर खड़ा हुआ था तभी कोई उसके पास आती है। गुओ यहाँ पर कोई से कहता है कि वो उसे पसंद करती है, वो जानता है, लेकिन वो नहीं चाहता वो उसे पसंद करे, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। यहाँ पर गुओ मिस कोई को सब कुछ बता देता है कि वो ना चाहते हुए भी उसे पसंद नहीं करता तो वो उसके साथ कैसे ही रहेगा। और कोई को यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा लगता है, वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है। गुओ यहाँ पर उसे माफी भी मांगता है लेकिन वो भी क्या ही कर सकता था, जो इंसान उसे पसंद नहीं है वो उसके साथ कैसे ही रह सकता था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो कोई को कोई बुरी इंसान समझता था, वो समझता था कि वो एक अच्छी इंसान है। कोई यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल होकर गुओ के गाल पर किस कर कर वहाँ से चली जाती है। वही हम लिसा और टोंग्यू को घर पर देख पाते हैं। लिसा अभी तो नींद में थी लेकिन जैसे ही उसकी अचानक से नींद खुलती है उसका थोड़ा सा नशा उतरता है तो वो उसके सामने टोंग्यू को देख पाती है। तभी अचानक लिसा को किसी का कॉल आ जाता है। कॉल पर नाम लिखा हुआ था किंग का, जिससे टोंग्यू को अच्छा नहीं लगता और लिसा भी फटाफट से वहाँ से निकलने लग जाती है। तो टोंग्यू उससे पूछता है आखिर वो कहाँ पर जा रही है, लेकिन जाते हुए लिसा टोंग्यू से कहती है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इसलिए वो ज्यादा ना सोचे। टोंग्यू को भी यहाँ पर गुस्सा तो आता है लेकिन वो शांत रहकर ही लिसा से कह देता है कि ठीक है, वो समझ गया है, उनका कोई भी रिश्ता नहीं है, इस वजह से अब से वो उससे कुछ भी नहीं बोलेगा। इसके बाद नेक्स्ट डे जब लिसा अपने ऑफिस के अंदर बैठी हुई थी तभी टोंग्यू का उसे मैसेज आता है जो कि उसे बात करने के लिए बुला रहा था। लेकिन लिसा तो टोंग्यू को किसी और जगह पर ही लेकर चली जाती है और कहती है कि वो उसे किसी और से मिलवाएगी और हम सीधा उन्हें एक जगह पर आया हुआ देख पाते हैं। यहाँ पर टोंग्यू एक आदमी से मिलता है लेकिन उससे बात कर कर टोंग्यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और जब लिसा और टोंग्यू एक साथ वापस जा रहे थे कार से तो यहाँ पर दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस हो जाती है। इस वजह से लिसा उससे कहती है कि कार वो रास्ते में रोक दे, वो वहीं पर उतरना चाहती है। लेकिन जब लिसा ऑफिस में आकर जियांग के साथ ऑनलाइन वीडियो कॉल पर बात कर रही थी बिजनेस की, तभी टोंग्यू भी वहाँ पर आकर लिसा के साथ बैठ जाता है, जिसे देखकर जियांग को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दरअसल टोंग्यू तो जानबूझकर उसे टीज कर रहा था। अब जियांग आगे क्या ही बात करता, वो कहता है कि उसे जो बिजनेस की बात करनी थी लिसा के साथ वो उसने कर ली है, इसलिए वो जल्दी से कॉल कट कर देता है। इसके बाद लिसा टोंग्यू से कहती है कि वो उसके इतना ज्यादा चिपक क्यों रहा है। टोंग्यू कहता है कि उसी ने तो कहा था वो दोनों ऑफिस के अंदर इसी तरीके से नाटक करेंगे जिस वजह से उसका भी काम चलता रहेगा और उसे कोई भी नहीं रोक सकता जब तक लिसा उसके साथ है, क्योंकि लिसा वहाँ की सीईओ जो थी। तभी यहाँ पर टोंग्यू को डॉक्टर बाई का कॉल आ जाता है, वही लड़की जो टोंग्यू को पसंद करती है, लेकिन लिसा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लिसा तो यहाँ पर काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी लेकिन वो टोंग्यू को ये चीज बताना नहीं चाह रही थी। वहीं हम जेसन को देख पाते जैसे कियान की याद आ रही थी, वो उसे दूर से देखने के लिए तो आता है लेकिन वो उसके पास नहीं जाता उसे बात करने के लिए। वहीं लियो भी अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए निकल गई थी और फेई अकेला वापस से घर के अंदर रह गया था। इसके बाद कुछ टाइम बीतता है और टोंग्यू का भी जो ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा था वो भी काफी अच्छा चलने लग जाता है। उसे जिस चिप की जरूरत थी वो भी उसे मिल जाती है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी तो वो थी लिसा जो कि उससे बात नहीं कर रही थी। इस वजह से टोंग्यू तो उसके आगे पीछे घूम रहा था, वो तो सुपरमार्केट भी उसके साथ साथ आ जाता है। तो लिसा उससे कहती है कि क्या वो डॉक्टर बाई के पास नहीं गया, तो टोंग्यू उससे कहता है कि वो बाई की बात क्यों कर रही है। साथ ही टोंग्यू लिसा से कहता है कि उसे पता है वो जेलस फील कर रही है, लेकिन लिसा उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद टोंग्यू अपने बेटे से भी मिलने के लिए आता है और उसके साथ लिसा भी आई हुई थी, क्योंकि जो टोंग्यू का बेटा था वो लिसा को काफी ज्यादा पसंद करता था। जिसके बाद लिसा और टोंग्यू का बेटा यानी कि जो भाई एक साथ रोलर कोस्टर की राइड भी करते हैं, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल
मुश्किल थी और वो काफी ज्यादा डरे हुए भी लग रहे थे। जब तीनों वापस जा रहे थे तो जियो भाई टोंग्यू से कहता है कि वो दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते। टोंग्यू अपने बेटे से कहता है कि ऐसी बातें नहीं करते। टोंग्यू का बेटा टोंग्यू से कहता है कि वो लिसा को उसकी मॉम की तरह मानता है। लिसा भी टोंग्यू के बेटे से कहती है कि वो फिक्र ना करे, वो हमेशा उसके साथ रहेगी। इसके बाद हम गो को देख पाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि एमी को ढूंढ रहा था। वो उससे बात करना चाहता था लेकिन वो तो उससे कहीं पर मिल ही नहीं रही थी। तभी कोई उससे मिल जाती है तो वो कोई से कहता है कि वो एमी से बात करे क्योंकि वो उससे बात करना चाहता है। इसी के साथ एमी गो को मैसेज करती है कि वो अभी ग्रुप छोड़ रही है क्योंकि उसे अभी इंटर्नशिप करनी है। दरअसल बात तो ये थी कि वो गो के सामने नहीं आना चाहती थी, उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। वही हम जेसन को देख पाते कियान के साथ में, जो कि उसकी बताई नोवेल अच्छे से पढ़ रहा था और जो कियान उससे नोवेल के बारे में पूछ रही थी, जेसन उसका जवाब काफी ज्यादा अच्छे से दे रहा था। अब जेसन ये काम अच्छे से करता तो कियान तो उसे और ज्यादा काम दे देती है। कियान जेसन से कहती है कि क्या कुछ ज्यादा काम नहीं हो गया? तो जेसन उसे देखते हुए कहता है कि नहीं नहीं, वो ये सब कर लेगा। दरअसल उसे तो बस कियान को कैसे भी इम्प्रेस करना था। वही हम फेई को देख पाते हैं जो कि घर के अंदर काफी ज्यादा बोर हो रखा था और वो सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग लोगों से बात कर रहा था ताकि उसे अच्छा लग सके। फेई को यहाँ पर उसके दोस्तों की भी काफी ज्यादा याद आती है तो वो उन सभी को मैसेज कर देता है आज रात को मिलने के लिए, जिसके साथ ही हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर सभी दोस्त एक साथ मिल गए थे और साथ ही यहाँ पर टोंग्यू का बेटा भी आया हुआ था। इसी के साथ जो टोंग्यू के दोस्त थे वो कुछ चीज लेने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर रह जाते टोंग्यू और उसका बेटा। और यहाँ पर टोंग्यू अपनी वाइफ को याद कर रहा था और साथ ही जो टोंग्यू का बेटा था वो भी उसकी मॉम के बारे में ही बात कर रहा था और दोनों वहीं पर घास पर लेटकर आसमान की तरफ देखने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे हम ऑफिस का सीन देख पाते हैं जहाँ पर टोंग्यू और लिसा तो चैटिंग में लगे हुए थे। ये काम कम और चैटिंग ज्यादा कर रहे थे। इसके बाद सभी लोग अपने स्कूल के पुराने दोस्तों से मिलने का डिसाइड करते हैं और सभी एक जगह पर आ भी जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे लेकिन टोंग्यू, फेई, जेसन और गो किसी को पहचान ही नहीं पा रहे थे। लेकिन जब सभी अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं तो सभी तो सुनकर एक साथ शॉक्ड थे क्योंकि सभी बदले हुए थे स्कूल टाइम से। कोई स्कूल टाइम में काफी ज्यादा पतला लगता था तो वो इस टाइम में काफी ज्यादा मोटा था। यहाँ पर सभी कैरियोके के अंदर काफी ज्यादा गाने भी गाते हैं और सभी यहाँ पर अपनी जिंदगी के सारे स्ट्रेस को भूल जाते हैं। लेकिन हम टोंग्यू को देख पाते हैं जो कि अब भी यहाँ पर बैठा अपनी वाइफ को याद कर रहा था लेकिन फिर वो इन यादों से बाहर आता है और अपने दोस्तों के साथ मजे करने लग जाता है और सभी एक साथ काफी ज्यादा खुश लगते हैं। लेकिन हकीकत में तो टोंग्यू अब भी काफी ज्यादा दुखी था। वो बाहर आकर भी काफी ज्यादा इमोशनल होता है लेकिन वो किसी को दिखाता नहीं है। यहाँ पर टोंग्यू को लिसा की याद आती है और वो उसे कॉल कर देता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन वहाँ पर सभी एक सैड सॉन्ग गा रहे थे जो कि लिसा सुन पाती है और उसे कहीं ना कहीं लग जाता है कि टोंग्यू काफी ज्यादा दुखी है इस वक्त। इसलिए लिसा उसे ढूंढने के लिए जल्द से जल्द निकल जाती है घर से। जब लिसा टोंग्यू को ढूंढने के लिए जा रही थी तभी वो अपनी कार से दूसरी कार की ओर देखती है और उस कार के अंदर वही डॉक्टर लेडी थी जिसके साथ उसने टोंग्यू को भी बैठा रखा था जो कि बेहोश था क्योंकि उसने ड्रिंक कर ली थी काफी ज्यादा और लिसा भी ये चीज देख लेती है। इसके बाद नेक्स्ट डे जब सभी दोस्तों की मॉर्निंग आँख खुलती है तो सभी कम्प्लीटली शॉक थे क्योंकि वो सभी अलग अलग जगहों पर उठे थे। उन्हें तो रात का कुछ भी याद ही नहीं था और रात को जेसन के पॉकेट से किसी ने टोंग्यू का कार्ड भी चुरा लिया था और उसके काफी ज्यादा पैसे भी चोरी हो चुके थे। सभी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि रात को उनके साथ कुछ गलत चीज तो नहीं हो गई लेकिन सभी के पता करने पर उन्हें पता चलता है कि किसी के साथ भी कोई गलत काम नहीं हुआ। वहीं फेई की वाइफ यानी कि ल्यू जब घर आती है और उसके कपड़े देखती तो उसके कपड़ों के ऊपर कुछ मेकअप के निशान थे। दरअसल फेई जब सो गया था तो उसके पास एक लड़की सो रही थी जिसने अपना मेकअप उसकी टी शर्ट से साफ कर दिया था जो कि ल्यू देखकर उसके ऊपर काफी ज्यादा भड़क जाती है और उससे कहने लग जाती है कि आखिर ये है क्या। वहीं ऑफिस में जब टोंग्यू लिसा के पास आता है तो लिसा उससे बात ही नहीं करना चाहती थी क्योंकि लिसा ने उसे डॉक्टर बाई के साथ देखा जो था और उसे लग रहा था कि उसका डॉक्टर बाई के साथ कुछ ना कुछ तो चल रहा है। इसके बाद हम टोंग्यू को देख पाते हैं जो कि अपनी पूरी टीम को उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक स्पीच दे रहा था और उसके प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बता रहा था और बता रहा था कि किस किस को क्या क्या काम संभालना है। टोंग्यू को इतना मेहनत करते देख लिसा को भी अब अच्छा लग रहा था क्योंकि टोंग्यू ने अब लिसा को काफी अच्छी तरीके से समझा दिया था वो डॉक्टर बाई के साथ रिलेशनशिप के अंदर नहीं है। वही हम एमी को देख पाते हैं जिसे गुओ का मैसेज आता है और उसे अब काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इन दोनों में भी बात हो चुकी थी और दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। यहाँ पर एमी की गुओ से काफी ज्यादा बात होती है और गुओ को भी एमी के साथ बात कर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। हम जेसन को
देख पाते हैं जो कि कियान के पास आता है और उसे उसके साथ चलने को कहता है, लेकिन कियान उसे साफ साफ मना कर देती है। इसलिए जेसन बिना कुछ बोले उससे कहता है कि ठीक है वो जा रहा है। वहीं हम फेई को लियो के साथ देख पाते हैं जो कि रास्ते से कहीं पर जा रहे थे। अब दोनों के बीच काफी अच्छी बातें भी हो रही थी, इसलिए लियो फेई को मूवी दिखाने के लिए उसके साथ लेकर आ जाती है। इसके बाद हम शेफ का एक कंपटीशन देख पाते हैं जहाँ पर कियान भी आई हुई थी, टोंग्यू भी आया हुआ था, गो भी आया हुआ था और साथ ही टोंग्यू का बेटा भी आया हुआ था। अब यहाँ पर खाने बनाने का टाइम शुरू हो जाता है और जेसन भी अपने काम में लग जाता है। टाइम बीतता है और जेसन अपनी डिश तैयार कर लेता है, लेकिन अभी किसी को भी नहीं पता था आखिर जेसन ने क्या बनाया है। यहाँ पर सभी शेफ्स को एक स्पीच देने का भी मौका मिलता है जहाँ पर जेसन भी एक बहुत ज्यादा अच्छी स्पीच देता है। कियान यहाँ पर बैठी हुई थी, उसे जेसन को देखकर अब अच्छा लग रहा था। वो यही चाहती थी कि वो एक रियल लाइफ हीरो बने, यानी कि वो एक हीरो की तरह कामयाब होए, ना कि वो उसके पीछे पड़कर अपना फ्यूचर बर्बाद करे। यहाँ पर खाने के टेस्ट के हिसाब से सभी को वोटिंग की जाती है और सबसे ज्यादा वोट जेसन को ही मिलते हैं 46% और सभी के वोट्स इससे नीचे थे। इसके बाद हम देख पाते कि कियान जेसन के साथ बाहर घूमने के लिए आई हुई थी, लेकिन वो दोनों बाहर आकर फंस चुके थे। लेकिन कियान जेसन से कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ हम दूसरी तरफ फेई को देख पाते हैं जो कि लियो के साथ हॉस्पिटल आया हुआ था, जो कि अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गई हुई थी। लेकिन जब वो बाहर आती है तो देखती है कि फेई तो काफी ज्यादा घबराया हुआ था, जैसे उसका ऑपरेशन चल रहा हो। तो वो उसे कहती है कि उसका बस अल्ट्रासाउंड हो रहा था और वो इतना घबराया हुआ क्यों है। फेई यहाँ पर लियो से ये भी कहता है कि उनकी शादी जैसी चलनी चाहिए वैसी आज तक चली नहीं है, इस वजह से उन्हें एक और बार शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद हम टोंग्यू को देख पाते हैं जिसे लिसा के थ्रू पता चलता है कि उसकी जो कंपनी है उसका डाटा किसी ने चोरी कर लिया है। इसलिए टोंग्यू सीधा ली के पास आता है क्योंकि उसे सबसे पहले उसी के ऊपर शक था, लेकिन ली उससे कहता है कि उसने कोई भी डाटा चोरी नहीं करा है और ये बात वो काफी ज्यादा रूडली कह रहा था। लेकिन टोंग्यू जानता था कि इसके अंदर ली का ही हाथ है, इस वजह से वो उससे बार बार यही बात पूछता है। तो ली यहाँ पर उसे बता ही देता है बातों ही बातों में। ली टोंग्यू से कहता है कि वो बिल्कुल भी नहीं जीत सकता और उससे तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। टोंग्यू को यहाँ पर ली से एक और बात का पता चलता है कि उसे धोखा ली ने नहीं बल्कि उसी के एक साथी ने दिया है और ये और कोई नहीं जो कि उसके साथ काम करता था, जो कि उसके साथ रहा करता जियो वान, ये वही था। इसलिए टोंग्यू उसके पास भी आता है। अब यहाँ पर जो टोंग्यू का दोस्त था वही उसका अब दुश्मन बन चुका था। टोंग्यू तो ये जानकर काफी ज्यादा दुखी होता है, उससे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। दरअसल उसके दोस्त का कहना ये था कि वो भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन वो हमेशा चींटियों की तरह काम करता रहता है, वो भी उसके लिए, जबकि वो उसके अलावा भी बहुत सारे काम कर सकता है। टोंग्यू का दोस्त ही उससे कह देता है कि वो आज हारने वाला है। दरअसल टोंग्यू का एक ही तो सपना था और वो था ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के ऊपर जो वो काम कर रहा था उसे सक्सेसफुल बनाना। और शुरू से अब तक टोंग्यू यही करता हुआ आया था, क्योंकि टोंग्यू को बाकी लोगों को भी गलत साबित करना था, जिन्होंने उसे कहा था कि ऐसी ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं चलेगी मार्केट के अंदर। यहाँ पर जियो वान टोंग्यू को काफी बातें बोल तो देता है, लेकिन उसके जाने के बाद वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो बारिश के अंदर ही रोने लगता है। टोंग्यू उसके दोस्तों के पास आता है और सभी से कहता है कि उसे सभी लोगों ने धोखा दे दिया है, वो उसके प्रोजेक्ट को कैसे सक्सेसफुल बना सकता है, अब तो उससे ये बिल्कुल भी नहीं होगा, वो हार गया है। लेकिन जेसन टोंग्यू से कहता है कि वो जिस टोंग्यू को जानता है वो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। टोंग्यू के दोस्त उससे कहते हैं कि वो हमेशा उसके साथ है। टोंग्यू को अपनी दोस्तों की बातें सुनकर थोड़ी सी हिम्मत आती है वापस। इसके बाद हम चारों दोस्तों को देख पाते हैं जो कि एक बंदे के पास आए हुए थे जिससे टोंग्यू पहले भी मिल चुका है और इस बंदे से लिसा ने ही उसे मिलाया था। दरअसल यहाँ पर टोंग्यू, फेई, गो और जेसन अपने अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में उससे जानने के लिए आए थे, क्योंकि वो सभी उन्हें नहीं मिल रही थी। वो बंदा जो उनके सामने बैठा हुआ था, वो बंदा इन चारों से कहता है कि वो कोई उनका डाटा रखता है क्या, जो उसे पता रहेगा कि वो कहाँ पर गए। वही हम दूसरी तरफ जेसन की गर्लफ्रेंड कियान को, टोंग्यू की गर्लफ्रेंड लिसा को और गो की गर्लफ्रेंड एमी को और साथ ही फेई की जो वाइफ थी उसे देख पाते हैं, यानी कि लियो को देख पाते हैं। और ये चारों के चारों एक जगह पर आकर काफी ज्यादा मजे कर रहे थे। ये चारों तो यहाँ पर नेचर को एंजॉय कर रहे थे और वहाँ चारों के चारों काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। वो तो अलग अलग होटल्स में जाकर उनकी फोटो दिखाकर सब जगह पूछ रहे थे आखिर ये लोग यहाँ पर आए हैं या फिर नहीं आए, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी चारों को कोई भी नहीं मिलता। हम रात का वक्त देख पाते हैं जहाँ पर हम इन चारों लड़कियों को देख पाते हैं जो कि बार के अंदर काफी ज्यादा मौज मस्ती कर रही थी, मतलब डांस कर रही थी। और अब टोंग्यू, गो, जेसन और फेई को भी पता चल चुका था कि वो इस क्लब के अंदर आई हुई है, इस वजह से वो भी इस क्लब के अंदर एंट्री ले लेते हैं। और यहाँ पर वो चारों
चारों किसी बड़े स्टार की तरह एंट्री लेते हैं। खैर वो इस कहानी के हीरो भी तो है। अब यहाँ पर टोंग्यू, जेसन, फेई और गुओ एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन उन सभी ने अपने मुंह के ऊपर मास्क लगा रखा था और वो वहाँ पर गिटार बजाने लगते हैं और वहाँ पर वो एक गाना भी गाते हैं। लेकिन अभी चारों लड़कियों को नहीं पता था कि आखिर वो बंदे है कौन। जब ये चारों अपने मास्क को हटाते हैं तो वो चारों लड़कियां तो कम्प्लीटली शॉक थी, यानी कि कियान, लिसा, लियू और एमी। यहाँ पर एक बार फिर से चारों के चारों अपनी गर्लफ्रेंड्स को और फेई अपनी वाइफ को एक और बार प्रपोज करते हैं और इस वक्त ये चारों काफी ज्यादा इमोशनल भी थे। और यहाँ तो कियान भी जेसन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पर एंड में जब गो एमी को प्रपोज कर रहा था, एमी तो इधर उधर देखने लग जाती है। वो तो उसे भाव भी देना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे अंत में मानना ही पड़ता है क्योंकि एमी को गो की बातें अच्छी लगती है। गो एमी से कहता है कि इसके बाद वो कभी भी उसे कहीं पर भी अकेला नहीं छोड़ेगा और वो उसे छोड़कर भी कभी नहीं जाएगा। इसके साथ ही हम नेक्स्ट सीन के अंदर फेई को और लियू को एक साथ देख पाते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर आ रखे थे। वही हम जेसन और कियान को देख पाते हैं जो कि एक समुद्र के किनारे आ रखे थे, क्योंकि ये दोनों भी तो काफी अच्छे कपल्स बन चुके थे। और समुद्र किनारे आने के बाद जेसन तो कियान का नाम तेजी से लेकर उससे कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो कियान भी उसकी नकल करते हुए बहुत तेज चिल्लाती है और वो कहती है कि वो जेसन से बहुत ज्यादा प्यार करती है और दोनों यहाँ पर साथ में किस भी करते हैं। वही हम गो और एमी को भी देख पाते हैं जो कि एक साथ बाहर आ रखे थे। और हम टोंग्यू और लिसा को देख पाते हैं जिनका तो अलग ही रोमांस चल रहा था, लेकिन वो अपने रूम के अंदर आ तो जाते हैं लेकिन वो तो भूल गए थे उनके मॉम और डैड साइड में ही बैठे हुए हैं। इस वजह से वो फटाफट से वहाँ पर से उठते हैं और दूसरे रूम के अंदर आ जाते हैं और वापस से रोमांस करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद गो फिर से अपनी यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए वापस आ जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि गो एक बहुत ही अच्छा प्रोफेसर था। वहीं कियान भी उसके काम के अंदर काफी ज्यादा परफेक्ट हो चुकी थी, यानी कि उसकी फेरी टेल वाली नॉवेल्स लिखने के अंदर। और वैसे भी कियान तो काफी ज्यादा फेमस भी थी। और हम फेई को देख पाते जिसे आजादी तो मिल गई थी, लेकिन उसे लियू के बदले बच्चों को खिलाने की क्लासेस के अंदर खुद जाना पड़ता है ताकि वो बच्चों को संभालना सीख सके। इसके बाद टोंग्यू जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में एक मीटिंग होती है जहाँ पर वो उसके प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। वो प्रैक्टिकल तो अभी करके नहीं दिखाता, लेकिन वो सभी को ये बता देता है कि उसका प्रोजेक्ट कंफर्म हो चुका है और सभी को उसका प्रोजेक्ट काफी ज्यादा पसंद भी आता है। इसके बाद हम एंडिंग सीन के अंदर चारों की वेडिंग होते हुए देखते हैं। यहाँ पर जो टोंग्यू का प्रोजेक्ट था वो भी सक्सेसफुल हो चुका था और वो सभी को उसका प्रोजेक्ट जो कि उसने तैयार करा था वो दिखाता भी है। और जब वो सभी को दिखाता तो सभी कम्प्लीटली शॉक थे क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा अच्छी एक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया था और उसे एक परफेक्ट तरीके से बनाया भी था। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर जरूर से कर देना।